हेलो गाइस, आज के सेशन में अपन जो करने वाले एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें झेल प्रेरी का जो पेपर हुआ था 12 सितंबर 2017 में 25 से 26 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्टों में। उनकी अपन विस्तृत से व्याख्या के साथ बात करने वाले हैं। दूसरा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए थे। ये जो पेपर लिए गए थे ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा अब लिए गए थे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जिनके आगामी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और या फिर जेल प्रेरी का पेपर हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला। तो ये सेशन शुरू करते हैं अपन। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पेपर था, देखो कब हुआ था ये हुआ था 12 सितंबर 2017 को। कौन सी शिफ्ट थी भाई? 12:30 से लेकर 2 बज यानी 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक का पेपर था। कुल मार्क्स इसके 281 आए थे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन सीधा राजस्थान जीके से पढ़ेंगे भाई। राजस्थान जीके के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन आए थे तो वो मैं आपको सभी बता देता हूँ इसमें। ये अपने राजस्थान से स्टार्ट हो गया यहाँ से। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल। देखो कौन सा पाँव यानी पैर का आभूषण नहीं है, तो इसके अंदर अपन चेक करा अगर कड़ा पाँव में पहना जाता, पाइजे पाँव में पहनी जाती, रमझोल पाँव में, कंदोरा जो है ना, कंदोरा अपना जो है वो पाँव में नहीं पहना जाता। कंदोरा कहाँ पहना जाता अपना? कंदोरा जो पहना जाता अपना वो पहना जाता है कहाँ भाई? कमर के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर के अंदर पहना जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था भाई? 7 चरणों में हुआ था। और कोटा का जो एकीकरण हुआ था वो दूसरे चरण में हुआ था, ठीक है। कौन से चरण में हुआ था भाई? दूसरे चरण में, ठीक है। 25 मार्च को हुआ था दूसरा चरण। तो उस समय जो शासक थे वो कौन थे? भीम सिंह थे भाई। कौन थे? भीम सिंह। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो 4 बैठकें, ठीक है। 4 बैठकें होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे चलते अपन। किस राज्य ने देश में पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना शुभारंभ की है? तो ये राजस्थान ने करी है। किसने करी है? राजस्थान ने। नेक्स्ट आगे चलते अपन। राजस्थान राज्य कितने रेल मंडलों के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 रेल मंडल है। कितने? 2 रेल मंडल है अपने। एक का मुख्यालय तो अपना जयपुर वाला हो गया, पश्चिमी रेलवे। एक जो है अपना ये जबलपुर वाला, मध्य प्रदेश वाला जो रेलवे है उसमें कुछ पार्ट कोटा झालावाड़ का आता है, तो वो 2 रेलवे मंडल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते अपन। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे? आप सभी जानते हैं खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते अपन। कुंभलगढ़ के किले किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला, तो कुंभलगढ़ का किला जो है ये राजसमंद में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण वैसे संप्रेति मौर्य ने करवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार करके फिर राणा कुंभा ने अपनी देवी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ रख दिया था, ठीक है। और अबुल फैजल ने इस किले के लिए क्या कहा कि भाई इसकी ऊंचाई यानी ऊपर देखने पर इस पगड़ी नीचे गिर जाती है, यानी इतना ऊंचा है कि अगर अपन आराम से देखेंगे तो पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये अबुल फजल का कथन था कुंभलगढ़ के बारे में, ठीक है। और कुंभलगढ़ का किला जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है और ये राजसमंद के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के जो एजीजी थे वो कौन थे भाई? राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। मेजर बर्टन ये कोटा के पीए थे भाई। मेजर बर्टन कोटा के पीए ने क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड जिसे राजस्थान के इतिहास का ज्ञाता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल ईडन ये जयपुर के पीए थे। कौन थे? ये जयपुर के पीए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता में भीष्म पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं।
हरविलास शारदा इनका संबंध बाल विवाह के एक्ट से था। और इसके बाद आगे चलते अपन विजय सिंह पथिक जो कि राजस्थान के आंदोलन हुए थे, बिजोलिया आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से इनकी भूमिका निभाई थी। मुख्यतः रहने वाले तो गुड़ावली शहर यूपी के हैं, लेकिन ये बाद में राजस्थान आ गए थे। राजस्थान आके इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। मूल नाम तो इनका भूप सिंह था, लेकिन बाद में इनका नाम विजय सिंह पथिक था। ठीक है। और मुनि जिन विजय ये महाराणा कुंभा के दरबार के अंदर रहते थे। ठीक है। जैन साहित्यकार थे ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये बांसवाड़ा से हुआ था। भाई कहाँ से हुआ था? बांसवाड़ा से। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। एक क्वेश्चन कई बार इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए केंद्र निर्वाचन आयोग भी डाल देगा, लेकिन आपको करना राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। भूरिया बाबा आराध्य देव गोडवाड़ के मेणाओं का है, जो भूरिया बाबा आराध्य देव है। ठीक है। बिल्कुल फोर्थ आंसर इसका राइट है, आपके सामने निशान लगाया हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खेड़ी होता है। खेड़ी क्या होता है भाई? मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा सा कुंड, खेड़ी। जैसे अगर राजस्थान के ग्रामीण एरिया में अगर आप गए हो, खासकर से मारवाड़ी, जो जोधपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद के निकट, खेड़ी का मतलब ये होता है कि एक सीमेंटेड होता है, बड़ा कुंड बनाया जाता है गांव में, जो सार्वजनिक होता है। उसमें जैसे गांव के जितने भी पशु होते हैं ना, वो पानी पीने के लिए वह जाते हैं। ठीक है। क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, तो जहाँ पानी होता है वह सार्वजनिक रूप से एक खेली बना दी जाती है। खेली यानी एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है, जिसमें मवेशी, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट वगैरह पानी पीते हैं। तो मवेशियों के पानी पीने का जो छोटा सा कुंड होता है उसे खेली कहा जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है, तो राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? एक कांडला बंदरगाह है, जो कि कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात के अंदर पड़ता है। ये राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जांबेश्वर का संबंधित मुख्य स्थान है, तो कौन सा है भाई? मुकाम। मुकाम जो है ये बीकानेर के अंदर पड़ता है। ये गुरु जांबेश्वर से संबंधित है। ठीक है। जबकि गुरु जांबेश्वर का जन्म तो पीपासर में, नागौर में हुआ था, लेकिन इनका मुख्य स्थान जो है मुकाम, तालवा, बीकानेर वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से था? ये बेगो आंदोलन था। ये क्वेश्चन लगभग आप नहीं मानते होंगे, कम से कम 20 बार रिपीट हो गया, और लगभग हर एग्जाम में रिपीट होता है। पटवार के एग्जाम में आया था, ये वीडियो के एग्जाम में आया था, उससे पहले एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। नहीं, बार बार रिपीट होता था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रूपाजी और कृपाजी का जो संबंध था बेंगो किसान आंदोलन से था। ठीक है। कल्लाल 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 कल्लाड़ कल्लाड़ संबंधित है। शराब बेचने वाले को जो कार्य करने वाली एक जाति होती है वो कल्लाड़ होती है। ठीक है। वो एक गाना सुना होगा आपने, कल्लाली वाला, तो वही कल्लाल है। ये कल्लाल जाति होती है। ठीक है। जो शराब बेचने का काम करती है। राज्य मानवाधिकार आयोगों की सिफारिश है सलाहकारी कैसी होती है? राज्य मानवाधिकार की जो सिफारिशें होती है वो केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, ना दंडात्मक होती है। ठीक है। खेल कूद का सामान बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे वाले एग्जाम हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है अभी? खेल कूद का जो सामान बनाया जाता है वो हनुमानगढ़ के अंदर बनाया जाता है। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है। गैप सागर झील स्थित है, तो गैप सागर झील कहाँ स्थित है भाई? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो बिसलदेव रासो की जो रचना करी थी वो नरपति नाले ने करी थी। किसने करी थी भाई? नरपति नाले ने। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य यानी कन्या विवाह में कन्या के साथ जो दहेज में दासियां दी जाती थी उसे डावरिया कहा जाता था। और ये प्रथा जो थी अपने हाड़ौती के क्षेत्र में, यानी कोटा के अंदर ये प्रथा प्रचलित थी अपनी। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क यानी राष्ट्रीय वुड फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर आता है। ठीक है। राज्य में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है भाई कोटा में। सबसे ज़्यादा जो सीमेंट की इकाइयों का निर्माण हुआ वो कोटा में हुआ। ताकि सीमेंट सिरोही में भी है, कोटा में भी है,
और एक आध इकाई है जो उदयपुर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये यूनिट है सीमेंट की जो प्रमुख केंद्र रहा वो चित्तौड़गढ़ रहा है। इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई नहीं है। निम्न में से किस केंद्र के भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे? जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार थे वो जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भवाई नृत्य किस संभाग में मुख्य नृत्य है? तो भवाई नृत्य जो है उदयपुर संभाग का मुख्य नृत्य है भी, ठीक है। उदयपुर संभाग का मुख्य नृत्य है। उदयपुर संभाग में कौन कौन सा आता है? उदयपुर आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है, ठीक है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये 6 जिले हैं जो उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 30 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये सवाल हाल ही में मैं ये 13 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ। 12 मार्च के दिन जो हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान दिवस किस इसमें सवाल ये पूछा गया था राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये 30 मार्च 1949 को ये सवाल आया था, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार ये एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन एक बार अच्छे से रट ले, आप इन क्वेश्चनों का नोट्स बना लें। नेक्स्ट है पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा जहाँ उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी? खेतड़ी। कहाँ से भाई? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल है ये, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था खरीदा। क्या कहते थे भाई? खरीदा कहते थे। क्या कहा जाता था? खरीदा कहते थे। क्या कहते थे? खरीदा। तो ये हो गया अपने 30 क्वेश्चन मैंने राजस्थान जीके यानी जिसके अंदर इतिहास भी आ गया, अपना संस्कृति और कला भी आ गया और भूगोल भी आ गया। ये सारे सवाल कर दिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आपके आगामी एग्जाम के लिए रहने वाला। मैं ये इस तरह के 25 पेपर आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 25 पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इन 25 पेपर में लगभग 750% होंगे। 750% कोई भी एग्ज़ाम में बैठना आपको हर एग्ज़ाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हूबहू। इसलिए सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इसे शेयर भी कर दें और इस सेशन का आप नोट्स भी बना लें। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं गाइस। आप सभी का धन्यवाद।